नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 19 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण यह टॉपिक के ऊपर, जो कि है विटामिन डी डेफिशिएंसी। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है और इसकी कमी को हम कैसे पहचानेंगे, किन लक्षणों के द्वारा हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में जो है वो विटामिन डी की कमी हो गई है, और हम किस किस डाइट के द्वारा क्या क्या खा के या नेचुरल सोर्सेस के द्वारा अपनी इस विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आइए अपने इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, थोड़ा एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये विटामिन डी है क्या, इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कितना हमें चाहिए होता है ये, और बच्चों में इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, एडल्ट पर्सन में क्या है, ओल्ड एज में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। दूसरी चीज़, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए, तो इस डेफिशिएंसी पे कौन से साइंस और सिम्टम्स हमें अपने में देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और हमें विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं हमें विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें अपनी डाइट में क्या क्या ऐसा लेना चाहिए जिससे हम नेचुरल रूप में ही, नेचुरल सोर्सेज के रूप में ही अपनी इस कमी को पूरा कर सके, और हमें बाहर से जो है सप्लीमेंट के रूप में विटामिन को ना लेना पड़े, क्योंकि उन सब के भी अपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो इस पॉइंट के साथ कि आखिर ये विटामिन डी है क्या। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारे शरीर में ही होता है जब सन का एक्सपोजर होता है, ये जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, धूप निकलती है, इस धूप के रिएक्शन के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर जो है विटामिन डी की फॉर्मेशन, प्रोडक्शन होने लग जाती है। और जो है इसके अलावा अगर आप चाहें, ये तो हमारा शरीर नेचुरल रूप में विटामिन डी बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि विटामिन डी आपके शरीर में और अच्छी मात्रा में रहे, तो आप नेचुरल सोर्सेस, बहुत सारे फूड्स हैं, सप्लीमेंट्स के रूप में भी इसे बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाहर से लेकर। और ये जो विटामिन डी होता है, ये हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, स्पेशली बोन्स की ग्रोथ के लिए, और बोन्स की ग्रोथ के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए चाहिए होता है, हमें टीथ के लिए चाहिए होता है। साथ ही साथ क्योंकि क्या होता है कि जो विटामिन डी होता है, इसका जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और फास्फोरस के मेंटेनेंस में बहुत अच्छा रोल होता है, इसीलिए ये हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये जो है वो डायबिटिक के मैनेजमेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिखाता है, क्योंकि ये इंसुलिन लेवल को भी रेगुलेट करता है काफ़ी हद तक। ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में। साथ ही साथ ये लंग फंक्शन को सपोर्ट करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ही जो है वो कैंसर जैसी बहुत सारी डिजीज़ेस से भी बचा के रखता है। इसके चलते, विटामिन डी के चलते जो है वो फ्लू का जो रिस्क होता है, फ्लू होने का, जो इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इसका रिस्क बहुत कम रहता है। साथ ही साथ हेल्दी इन्फेंट्स के लिए, बच्चे हेल्दी रहें उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें ग्रोथ हो रही होती है, उनकी बोन्स के लिए, सबके लिए चाहिए होता है, और प्रेगनेंसी की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। ये तो बात हो गई कि हमें विटामिन डी क्यों चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से ये हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टीथ के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, सभी में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि इम्पॉर्टेंट रोल होने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी फॉर्मेशन सन एक्सपोजर के थ्रू एक नेचुरल वे में होती रहती है। लेकिन साथ ही साथ हम इसे बाहर से भी सोर्सेज के रूप में, फूड्स में, सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आखिर इसकी नॉर्मल डोज कितनी होती है। तो जो डेली इनटेक विटामिन डी का बताया गया है वो इस तरीके से है, कुछ जैसा चार्ट में आप देख रहे हैं। इन्फेंट्स में यानी कि लगभग 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें इसकी डोज होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। बच्चों में यानी 1 से 18 साल के बच्चों में ये चाहिए होता है 600 इंटरनेशनल यूनिट। एडल्ट्स 70 साल की एज तक के जो एडल्ट्स होते हैं उनमें लोगों पर्सनस में चाहिए होता है 600 इंटरनेशनल यूनिट। जबकि 70 साल से ज़्यादा की उम्र में इसकी डोज मात्रा बढ़ जाती है, ज़रूरत बढ़ जाती है और ये हो जाती है 800 इंटरनेशनल यूनिट। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में जो है इसकी मात्रा 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती है। ये तो बात हो गई कि हमें कितना जो है वो विटामिन डी चाहिए होता है, डेली इनटेक कितना बताया गया है इसका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की, हम लोग हमेशा कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है, ठीक वैसे ही इसकी भी अति बुरी है। अगर इसे कुछ लोग ये सोच के कि चलो हम विटामिन डी जितना बताया गया है और आप उसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू है, कितना हमें डेली इनटेक लेना चाहिए, उससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप ले लेते हैं तो क्या हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो अगर इसका विटामिन डी का एक्सेसिव कंजप्शन कर लिया जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसे ले लेते हैं तो ये क्या करता है कि बोन्स के ऊपर ओवर कैल्सिफिकेशन कर देता है और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है, किडनी पे हार्डनिंग हो जाती है, लंग पे और हार्ट टिश्यूज़ पे ये हार्डनिंग कर देता है, एक हार्ड कोटिंग कर देता है, साथ ही साथ बोन्स पे ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो आप देखिए जो आप फ़ायदा चाहते थे उसका उल्टा हो गया अगर आपने इसकी इसको का कंजप्शन किया, इसको ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमने एक्सेसिव विटामिन डी लिया है। तो जब अगर अति मात्रा में विटामिन डी लिया जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स इस प्रकार से आते हैं। ये हेडेक होना, सिर में दर्द होएगा, नौजिया, जी मिचलाना हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी, ड्राई माउथ, मुंह सूखने लगेगा, जो है मेटालिक टेस्ट आएगा मुंह में आपके, वॉमिटिंग, उल्टी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी और या फिर डायरिया हो सकता है। तो ये वो लक्षण हैं, हेडेक, नौजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ, मेटालिक टेस्ट, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जिन्हें देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमने इसकी डोज जो विटामिन डी की वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, इसका कंजप्शन शरीर में ज़्यादा चला गया है। इसीलिए बेहतर होता है कि हम बाहर से सप्लीमेंट के रूप में लेने से अच्छा है हम नेचुरल जो इसके सोर्सेज हैं यानी कि फूड वगैरह, फूड से ही नेचुरल रूप में इसे लें ताकि इसका एक्सेसिव कंजप्शन ना होने पाए। तो चलिए आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो ज़्यादा प्रोन होती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, यानी कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन हैं, डिजीज़ेज़ हैं, लोग हैं जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अन्य लोगों की, अन्य कंडीशंस की अपेक्षा। उसमें पहले आते हैं कि वो पर्सनस जिनकी स्किन डार्क है, डार्क स्किन वाले पर्सनस, या फिर एल्डर एज, जो बड़ी एज वाले, वृद्धावस्था है वो, ओवरवेट, ओबीज, जो मोटापा तो कहते हैं हर हाल में ही बुरा है, तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए भी प्रोन है। साथ ही साथ अगर जो लोग जो है वो फिश या डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं लेते हैं, अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए प्रोन हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ओवर कॉन्शियस होंगे कि ज़रा सा भी धूप में निकलेंगे तो सनस्क्रीन लगाए रखते हैं, मतलब उन्हें धूप में निकलने का मतलब है सनस्क्रीन लगाए रखना। तो जो हमेशा सनस्क्रीन का यूज़ किए रहते हैं धूप में निकलने पे, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिए, सनस्क्रीन का यूज़ करिए लेकिन हमेशा भी नहीं करिए। और या फिर जो लोग हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं कि सीधे गाड़ी से निकले, एसी में बैठ गए, घर के अंदर रहते हैं, वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, उन लोगों में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स यानी लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम एक बार हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है और हमें विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें आता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ इलनेस और इन्फेक्शंस। अगर आप बार बार बीमार पड़ें या आपको बार बार इन्फेक्शन होने लग जाए, तो फटीग और टायर्डनेस, आपको थकान जल्दी हो जाए या फिर आप फटीग
थकावट होती हो, आप थकने लग जाते हो। बोन और बैक पेन, आपके शरीर की बोन्स में पेन रहता हो और स्पेशली लोअर बैक में आपको पेन रहे तो। डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की केसेस में बहुत पाया जाता है। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, अगर आपको कहीं घाव हुआ है और वो घाव जो है आपका हील ना होने पाए। बोन लॉस हो, यानी कि लो बोन मिनरल डेंसिटी हो जाए, हेयर लॉस होने लग जाए, आपके हेयर फॉल हो, हेयर लॉस हो तो, और या फिर मसल पेन। तो ये वो साइन सिम्टम्स हैं जिन्हें हम देखकर ये सोच सकते हैं कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हुई कि हमें अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें हो सकती है। लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको लगातार बनी रहती है, कंटिन्यूसली बनी रहती है और आप इसे क्योर नहीं करते, इसके लिए पे ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होगा, लंबे समय तक अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनी रहती है तो ये क्या होगा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसके चलते वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होने लग जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाएंगे आपको। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और कुछ कैंसर जैसे कि स्पेशली ब्रेस्ट का, प्रोस्टेट का और कोलन का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट इफ़ विटामिन डी डेफिशिएंसी कंटिन्यूटी में बनी रहेगी लंबे समय तक तो आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ कैंसर जो स्पेशली ब्रेस्ट के या प्रोस्टेट के या फिर कोलन के कैंसर भी हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि हमें इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं डाइट में जो हम लेकर अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, या जिनके चलते अगर हम इन्हें लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने पाएगी। तो देखिए, सबसे बढ़िया इसका सोर्स जो है वो है हमारा सनलाइट। सनलाइट से बढ़िया इसका कोई सोर्स नहीं है। तो गेटिंग सफिशिएंट सनलाइट इन द बेस्ट वे इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प द बॉडी टू प्रोड्यूस एनफ विटामिन डी। ये कहा ही गया है कि विटामिन डी लेने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है आपका सनलाइट। और ये सनलाइट भी हमें कितनी चाहिए होती है, ये सनलाइट अगर आप दिन में 10 से 30 मिनट, 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अगर आप दोपहर की जो सनलाइट होती है बिल्कुल पीक वाली जो होती है उसमें आप हफ्ते में कुछ दिन भी अगर आप बैठ जाते हैं, ले लेते हैं, तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा कि आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे, आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई होगी। तो अगर आप लोगों में से भी कुछ लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो सबसे पहले कोशिश करिए, आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, दोपहर की जब पीक धूप होती है तो थोड़ी देर के लिए जाकर हफ्ते में कुछ दिन आप जो है धूप में जाकर बैठिए। इसके बाद बात करते हैं डाइट पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ़िश में भी स्पेशली आता है साल्मन या फिर हेरिंग और सार्डाइंस, जो 3 प्रकार की फ़िश बताई गई हैं। ये फ़िश विटामिन डी के सोर्स सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज होते हैं। तो जो लोग फ़िश खाते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है विटामिन डी लेने का कि वो फ़िश खाएं, फ़िश में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। या फिर अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं तो आप कॉड लीवर ऑयल ले सकते हैं, पसंद नहीं करते हैं। एग योक, जो एग होता है, एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जो एग का योक यानी येलो वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो है आपका फैट, विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। तो उसका जो येलो पार्ट है वो विटामिन डी रिच होता है। तो ये भी आप एग खाकर भी अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आप वेजिटेरियन हैं, देन आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, तो मैं भी ये भी थोड़ा सा एक नज़र डालती हूँ इस पर। मशरूम जो है इसका एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन डी का। तो अगर आप नॉनवेज नहीं भी खाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप मशरूम खाना शुरू करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काऊ मिल्क, जो गाय का दूध होता है, ये भी आप इसे किसी भी रूप में ले सकते हैं। काऊ मिल्क डायरेक्ट ले लीजिए या फिर आप इसकी कर्ड बना के, दही बना के ले लीजिए, आप इसकी छाछ बना के ले लीजिए। किसी भी रूप में आप काऊ मिल्क को अगर लेते हैं तो ये भी आपके लिए विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है।
सोया मिल्क एक अच्छा सोर्स है आपके लिए। इसके साथ साथ राइस मिल्क, जो राइस मिल्क होता है वो भी जो है विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये तो बात हो गई मिल्क की। इसके साथ में ही आप ऑरेंज जूस, जो हम लोग में से हर कोई ऑरेंज जूस आसानी से पसंद भी करते हैं, सभी लोग ज़्यादातर, और ले भी सकते हैं। तो ऑरेंज जूस, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको राइस मिल्क नहीं हो पा रहा आपके लिए अरेंज, सोया मिल्क नहीं हो पा रहा, काऊ मिल्क नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ नहीं तो ऑरेंज जूस तो ले ही सकते हैं। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा सोर्स होता है इसका। ओट मील, आजकल ओट्स खाने के लिए सलाह दी जाती है बहुत सारे की वेट लॉस की डाइट में, इन सब में, और ओट्स आसानी से बाज़ार में अवेलेबल भी होते हैं। तो ओट मील इसके लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन डी के लिए। साथ ही साथ चीज़ बहुत अच्छा होता है। एलमंड्स यानी बादाम बहुत अच्छा होता है, और एलमंड मिल्क भी बहुत अच्छा होता है। दोनों चीज़ें, एलमंड अकेला अपने आप में और एलमंड मिल्क, दोनों ही विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज हैं। और मैंने बताया ही था आपको कि मिल्क बताया है, योगर्ट बताया है, ये भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन टेक द फिश ले सकते हैं आप, एग ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं। और इफ़ यू आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, देन इन दैट कंडीशन आप जो है आप प्योरली वेजिटेरियन हैं, उस कंडीशन में आप ले सकते हैं कि आप मशरूम लीजिए, आप काऊ मिल्क ले लीजिए, आप योगर्ट ले लीजिए, काऊ मिल्क की कर्ड बना के ले लीजिए, या फिर आप जो है सोया मिल्क ले सकते हैं, राइस मिल्क ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ओट मील ले लीजिए, चीज़ ले लीजिए। एलमंड्स बहुत अच्छा सोर्स है, एलमंड मिल्क बहुत अच्छा सोर्सेस है। सो यहाँ आज हमने डिस्कस किया, क्योंकि अक्सर हमारे पास लोग बोन की प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। फिर कुछ लोग तो बिना बताए अपना विटामिन डी का टेस्ट भी करा लेते हैं। अक्सर उसमें विटामिन डी की थोड़ी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो घबराने लगते हैं कि क्या हमें इसके लिए इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या हमें इसे हमेशा खाना पड़ेगा, विटामिन डी लेना पड़ेगा। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको सप्लीमेंट के रूप में आपको हमेशा विटामिन डी लेना ही पड़ेगा बाहर से, ना ही किसी प्रकार का आपको इंजेक्टेबल्स इसके चाहिए होते हैं। आपके पास बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, धूप में बैठना होगा, और आपकी ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों से फिर से कहती हूँ, अपनी दिनचर्या बदलिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, और इसके लिए आप हमारे सुविचार के इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।